हेलो स्टूडेंट, स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक हमारा बचा था गो टू स्टेटमेंट। आज गो टू स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर हमारा गो टू स्टेटमेंट और प्रूफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गो टू स्टेटमेंट ये C++ प्रोग्रामिंग का क्या है, एक स्टेटमेंट है कि इसमें लेबल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज करेंगे, लेबल का यूज करेंगे। और इस स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। गो टू स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के गो टू स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है आपका फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट और एक होता है बैकवर्ड। अब देखो फॉरवर्ड क्या होता है और बैकवर्ड क्या होता है। तो फॉरवर्ड, जब गो टू स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या बोला हूँ, जब गो टू स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर उसके अगले स्टेटमेंट को क्या कराए, एग्जीक्यूट कराए, तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैकवर्ड क्या होता है, तो किसी पिछले या एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, किसी पिछले या एग्जीक्यूट हुए स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट कराना, तो वो क्या हो जाएगा, आपको बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। गो टू स्टेटमेंट फॉरवर्ड में क्या होता है कि इस कुछ स्टेटमेंट को छोड़ देंगे और कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर आगे के स्टेटमेंट को क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, जबकि आपका बैकवर्ड में क्या होता है, तो पिछले या एग्जीक्यूट हुए स्टेटमेंट को छोड़कर फिर से एग्जीक्यूट हुए स्टेटमेंट को क्या कराएंगे ना, एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें यूज किसका किया जाता है, लेवल का। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सिंटेक्स वन, देखो दो बनेगा, एक आप गो टू का बनेगा और एक आपका फॉरवर्ड का बनेगा और एक क्या किसका बनेगा, बैकवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गो टू लेवल, गो टू करके लेवल का यूज किया जाता है। मैं बताया हूँ आपको किसका यूज करेंगे, इसमें लेवल का यूज करेंगे, फिर स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर ये क्या लिखेंगे ना, लेवल लिखेंगे। लेवल में आपका कॉलम होता है। ठीक है, लेवल में क्या लगेगा, कॉलम। ठीक, अब देखो ये दूसरा क्या है आपका, बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड में पहले लेवल लगा दिए, हम क्या करेंगे, पहले क्या कर दिए, लेवल लगा दिए, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद गो टू लेवल। ठीक है, दोनों में यही अंतर है, एक में लेवल नीचे, एक में लेवल क्या कर दो, ऊपर कर दो। ठीक है, फ्लो चार्ट भी देख लो, ये हुआ जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और ये गो टू का लेवल 3। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये हो गया। अब देखो प्रोग्राम, इससे मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे लिखा हूं, देखो हैज इनपुट आइसोस्ट्रीम डॉट h। ठीक है, इसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std इंटीजर मेन फंक्शन है। आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, ओपन किया, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल दिए हैं n और उसको वैल्यू दिए हैं 0। ठीक है, वो वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर। तो इंटीजर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सेमीकोलन। अब देखो ये हम किसको पकड़ रहे हैं, ये वाला। देखो हम लेवल लगा दिए, लेवल लगाने के बाद सी आउट प्रिंट करा रहे हैं, किसको, n, किसको प्रिंट करा रहे हैं, n को। यहाँ पे स्पेस छोड़ना है इसको। ठीक है, और उसी n को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। n को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, मतलब 0 पहला वैल्यू क्या था, उसका 0 था, अब उसको हम क्या करा रहे हैं, इंक्रीमेंट करा रहे हैं। और कंडीशन दे दी है यहाँ पे, इफ n लेस देन इज इक्वल टू 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक का इंक्रीमेंट हो। ठीक है, फिर ओपन करो, फिर गो टू लेवल। अब जो है वो अपने लेवल में क्या करेगा, गो टू मतलब जंप कर देगा। ये ओपन क्लोज हो गया, सी आउट, ये न्यू लाइन है, स्पेस n और किसको प्रिंट करा है, n को, रिटर्न 0, ये क्लोज। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो ये लेवल है, ठीक है, जो हम लेवल लगा रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट के नीचे लिख देंगे। मतलब इस लेवल को अगर हम यहाँ लगा देते हैं, लेवल को वहां से हटा के हम यहाँ कर देंगे लेवल को, तो फिर आपका आउटपुट क्या होगा, 0 और 1। ठीक है, सिर्फ किसको करेगा, 0 और 1 को, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले हो चुका था, तो लेवल वहां लगा है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 to 10। ठीक है, ये हो गया आपका गो टू स्टेटमेंट। इसको देख लो अच्छे से, प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा तो डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, पूछ लेना, इसको नोट कर लेना, फिर हम अगले क्लास में देखेंगे फंक्शन।